फिगर 1.6 अर्थ एंगुलर मेजरमेंट्स। अब ये जो डायग्राम है, जैसे यहाँ पे लिखा है 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब ये कंट्री का नाम है कियरो, 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। वैसे ही यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग को जो अर्थ का मेजरमेंट है, अभी ये जैसे ये जो लाइंस दिखाए गए, ये टोटल 181 लाइंस बनते हैं। और ये जो एंगल है, जैसे अभी यहाँ पे दिखाई दिया है, ये 90 डिग्री का है। ओके, फिर इधर से आप देखेंगे तो 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री यहाँ पे यहाँ तक ये एंगल बना है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे फिर वो मेजरमेंट दिखाया गया है कि नॉर्थ लैटिट्यूड है 30 डिग्री पे। अभी ये अर्थ का सेंटर है। तो हम लोग ऐसे जो मेजरमेंट्स है वो एक ग्लोब के हेल्प से समझाने की कोशिश करते हैं। अभी ये अर्थ का इक्वेटर है, ये 20 डिग्री साउथ पैरेलल है। A line joining all the places located to the north of the equator at an angular distance of 30 degree is 30 degree north parallel. Hence, all the places on this parallel will be at the same latitude, which is 30 degree north. New Orleans in North America, Cairo in South Africa, or Basra and Lhasa in Asia are all located on 30 degree north parallel. The same concept holds good for all other parallels. See figure 1.6. अभी हम लोग ने जो फिगर देखा 1.6, तो उसके ऊपर ये जो कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, तो ये सब कहाँ पे है? तो नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ पैरेलल्स पे है। One can draw 181 parallels on the earth at the interval of 1 degree. अब जैसे 1 डिग्री पे एक लाइन बनती है, तो वैसे वो पूरी कितनी बनेगी? 181 बनेगी। एट 0 डिग्री दैट इज द इक्वेटर। अब 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पे क्या है? इक्वेटर है। 90 डिग्री पैरेलल्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, 1 डिग्री नॉर्थ to 90 degree north, 90 degree parallel in the southern hemisphere, 1 degree south to 90 degree south. अब जैसे ये फिगर है 1.6, तो जैसे ये नॉर्थ पोल है 90 डिग्री पे है, तो जैसे अभी यहाँ पे 30 डिग्री है, तो जीरो कहाँ से शुरू होता है? ये इक्वेटर से शुरू होता है। तो यहाँ से फिर वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 90 डिग्री ऐसे करते करते ये पूरा कवर हो जाता है 180 डिग्री तक। डू इट yourself. Take an orange and peel off its skin. You will see the segment inside and thin vertical lines on them. Carefully take out one segment, observe the segment and the gap it has left in orange. See figure 1.7. See if the shape of the center and terminal position of the segment is the same or different. See if the angle of the gap is the same or all at all position. Find how many segments there are in an orange. ये जो फिगर दिखा है 1.7, ये एक ऑरेंज का फिगर है। अब जैसे ऑरेंज है, तो ऑरेंज में जो एक स्लाइस होता है वो कितने स्लाइसेस है वो हम लोग को देखना है। फिर हम लोग अगर वो निकालेंगे तो क्या उनका गैप सेम है या वो ऑरेंज का जो ये है वर्टिकल लाइंस है, ये सब हमको ऑब्जर्व करना है। तो ये एक इसके जैसे ही है, जैसे अर्थ का एंगुलर जो मेजरमेंट होता है वैसे ही हम लोग को इसकी स्टडी करके लिखना है। एंड ऑरेंज इट्स स्पेरिकल विथ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, देयर आर 360 डिग्री इन ए सर्कल। द अर्थ बीइंग स्पेरिकल वी कंसीडर 360 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ एज वेल। अभी जैसे हम लोग ने फिगर 1.6 देखा था, तो उसमें नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ,
तो वैसे वो पूरा का पूरा वो 180 डिग्री होता है, फिर वो नीचे की तरफ से भी 180 डिग्री होता है, तो वो 360 डिग्री का एक सर्कल होता है। फिगर 1.8 एंगुलर डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है ये 1.8 में डिस्टेंस दिखाया गया है। अब कैसे? इन फिगर 1.8 एंगल ए बी सी, एंगल डी ई एफ, एंगल जी एच आई have the same measurement 50 degree. However, the distance between A, C, D and F and G and I are different when measured on the Earth's surface. That is because the Earth is spherical in shape. अब जैसे ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम में हम लोग देखेंगे ये कितनी डिग्री का है, 50 डिग्री। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे 50 डिग्री, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे 50 डिग्री। लेकिन अगर हम लोग मेजर करेंगे तो इनके जो मेजरमेंट्स है वो अर्थ के ऊपर डिफरेंट आएंगे। डू इट योर सेल्फ। यूज फिगर 1.9 टू डू द फॉलोइंग। लेट द लाइन ए एम बी 0 डिग्री। ड्रॉ द लाइन एम बी मेजर्स द एंगल इट मेक्स विद द लाइन ए एम एंड राइट इट नियर बी। नोट the semicircle that passes through B and joins the north and south pole. Trace it. Now join MC, measure angle AMC and write it in next to C. Draw a semicircle that passes through C and join the north and south poles. Draw a line that passes through point A or 0 degree and join the north and south pole. जैसे ये फिगर 1.9 है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अभी इसमें जो एंगल है ये इक्वेटर है। अब एंगल ए एम और सी ऐसे ड्रॉ किया, तो उसके बाद में ड्रॉ ए सेमी सर्कल दैट पासेस थ्रू सी। फिर इसके बाद में एक सेमी सर्कल बनाना है जो सी से पास होगा। फिर एक लाइन ड्रॉ करना है ए एट 0 डिग्री एंड जॉइन नॉर्थ एंड साउथ पोल। अभी जैसे ये है, यहीं से एक हम लोग ऐसे लाइन जॉइन कर ड्रॉ करेंगे, ए से पास होगी। एक्सप्लेनेशन। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। यू विल रियलाइज दैट द लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए बी एंड सी मिक्स एन एंगल एट एम, द सेंटर ऑफ द अर्थ on the place of the equator. Through this point we can draw semicircles joining both the poles. Starting with point A, we can draw similar semicircles through point placed at each degree. These semicircles are known as meridians of longitude. अभी जैसे ये A, B, C, जब भी एक हम लोग एंगल बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक सेमी सर्कल बन जाता है, उसे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। वन ऑफ दिस मेरिडियंस इज कंसिडर्ड टू बी 0 डिग्री. It is known as the prime meridian. The angular distance of other meridians from the prime meridians are measured in degree and are called longitudes. You have done this in the activity based on figure 1.9. The 0 degree and 180 degree meridians lies opposite on the globe, forming a circle. The circle divides the earth into eastern and western hemisphere. All meridians are equal in size. अभी हम लोग ने जब फिगर 1.5 पे किया था ये सब, जैसे ये लाइंस है तो ये फॉर्म्स होते हैं. मेरिडियंस इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर आर लेबल्ड एज 10 डिग्री ईस्ट, 25 डिग्री ईस्ट, 135 डिग्री ईस्ट एक्सेट्रा, while in the western hemisphere there are labeled as 10 degree west, 10 degree west, 25 degree west, 135 degree west, etc. 30 degree east is the semicircle that joins all places as a angular distance of 30 degree from the prime meridian. Some of these are Cairo, Harare and Durban in South Africa.
इसके लिए आपको फिगर कौन सा देखना पड़ेगा, फिगर 1.6। ये हम लोग ने वहाँ पे दिखाया है कि 30 डिग्री में कौन से आ जाते हैं। थ्रू द अर्थ इज़ ए ह्यूज इन साइज, वी कैनॉट टेल द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन द अर्थ यूजिंग latitude and longitude. Note that the distance between two adjacent parallels is the same everywhere, but the distance between two adjacent meridians is not the same everywhere. We can even see on the segment of an orange. The distance between the meridian is the maximum on the equator and goes on reducing towards the pole. At the pole it is 0. अभी जैसे हम लोग ने एक संतरे को देखा, तो संतरे को जब भी हम लोग ने पील किया तो उसका जो डिस्टेंस है जितने भी है वो आपको लंबा दिखाई देगा, लेकिन जब वो नॉर्थ की तरफ जाएगा तो वो सब एक साथ में आपको 0 डिग्री पे ही मिलेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पैरेलल इज़ 111 किलोमीटर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेरिडियंस इज़ ऑल्सो 111 kilometer on the equator. To locate the places within the distance of 111 kilometer exactly, we need to divide the unit degree into smaller units. Degrees are divided into minutes and minutes into seconds. Conventionally, latitude and longitude are expressed in degrees. Minutes and second, each degree is divided into 60 minutes and a minute into 60 seconds. These values are expressed यूजिंग दिस सिम्बॉल्स डिग्रीज। अभी जैसे हम लोग दो एडजेसेंट और पैरेलल का मेजरमेंट लेंगे तो वो 111 किलोमीटर का आपको सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर दिखाई देगा, लेकिन अभी जैसे ही हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग डिग्रीज में डिवाइड करेंगे, यूनिट्स में डिवाइड करेंगे और फिर उसको हम लोग मिनट्स में और सेकेंड्स में डिवाइड करते। तो ये कन्वर्जन ऑफ लैटिट्यूड है और लैंगिट्यूड है, एक्सप्रेस करते हैं हम लोग डिग्री के अंदर। अब मिनट्स एंड सेकेंड्स, ईच डिग्री जो है उसको हम लोग ने 60 मिनट्स में डिवाइड किया है और मिनट्स को हम लोग ने 60 सेकेंड में डिवाइड किया है। इसके लिए फिर उसका जो सिंबल ऑफ डिग्री कैसे है, मिनट्स सेकेंड्स। इन ऑल वी कैन ड्रॉ 360 मेरिडियंस ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री। अभी जैसे जो लाइंस है मेरिडियंस का जो 90 डिग्री से हम लोग शुरू करेंगे तो वो इक्वेटर के ऊपर आता है 0 डिग्री के ऊपर। तो 0 डिग्री के ऊपर वो इक्वेटर पे आने के बाद में ऐसे हम लोग कितने लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो 360 मेरिडियंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। 0 प्राइम मेरिडियन, अब जो 0 पे है डिग्री पे है वो प्राइम है। 180 कितने हैं मेरिडियंस है। 1 डिग्री ईस्ट टू 179 east meridians. Thus we have 179 meridians in the eastern hemisphere. 1 degree west to 179 west meridian, thus 179 meridians in the western hemisphere. अब इसका हम लोग क्या ये करेंगे, प्लस करेंगे तो ये कितने होंगे, 360 होंगे। Think a little. A game of reading the meridians on the world map is going on. Shine and Sanket are asking each other to locate places on specific meridians and are making note of the same. Shine asks Sanket to locate Variegal Island on 80 degree meridian. Sanket could locate the island in the map, but both are confused while making a note of it. They are puzzled whether to write 180 degree east or 180 degree west. What would be the precise answer? Please help them. Can we use a similar logic with reference to 0 degree meridian as well? अभी इसमें दो बच्चे हैं, शाइन और संकेत। अब ये लोग गेम खेलने वाले हैं तो वो लोग मेरिडियंस के ऊपर लोकेशन जैसे 180 डिग्री मेरिडियंस पे उनको एक आइलैंड है उसको ये करना है, डिटेक्ट करना है। तो अभी हम लोग उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों कंफ्यूज है कि 180 डिग्री ईस्ट में है या 180 डिग्री वेस्ट में है। तो सिमिलरली हम लोग उनको अगर बोलेंगे कि 0 डिग्री मेरिडियन के ऊपर, तो वैसे वो वहाँ पे भी कंफ्यूज होंगे। तो हम लोग उनको कैसे हेल्प करेंगे।
अभी जैसे ये 0 डिग्री और ये 180 डिग्री है, तो ये जो 0 डिग्री और 180 डिग्री ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसके लिए वो आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड होगा? 180 डिग्री पे। डू यू नो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू consecutive meridians is different on different parallels? It is maximum on the equator and it is zero on the both the poles. Equator 111 kilometer, Tropic of Cancer Capricorn 102 kilometer, Polar Circle Arctic Antarctica 44 kilometer, poles North Pole South Pole 0 डिग्री किलोमीटर। अभी जैसे हम लोगों ने देखा है कि डायग्राम में अर्थ एक राउंड शेप में है और जो पोल्स है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये कहाँ पे है? ये 0 डिग्री के ऊपर है। अब पोलर सर्कल्स है वो कहाँ पे है? 44 डिग्री पे है। ट्रॉपिकल कैंसर और कैप्रिकॉन है वो कितने डिग्री के ऊपर है? 102 किलोमीटर्स के ऊपर है। तो इक्वेटर कितने पे? 111 किलोमीटर पे। तो ये डिफरेंस जो है दो डिस्टेंस के बीच में, वो जैसे ही सर्कल जो है हम लोग जहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री से, तो वो लंबा लंबा फैलते जाता है। इसके लिए ये जो डिस्टेंस है ये अलग अलग आते हैं। फिगर 1.10 दी ग्रेटिक्यूल द पैरेलल एंड मेरिडियंस ऑन द ग्लोब फॉर्म्स ए नेट दैट इज कॉल्ड ग्रेटिक्यूल। अभी ये जो नेट के जैसा दिख रहा है वो क्या है? ग्रेटिट्यूल है। दीज फैसिलिटीज determine the location of a place. See figure 1.10. तो ये 1.10 का फिगर है। Thus we use latitude and longitude for determining the location on the earth. This method is being used even in today's modern age quite effectively. Geographical information system, शॉर्ट फॉर्म में उसको GIS कहते हैं, ग्लोबल पोजिशन सिस्टम जिसे GPS कहते हैं, एज ऑल्सो गूगल मैप, Wikimedia and Bhuvan of ISRO on the internet also makes use of latitude and longitude. This technology is also available on mobile and motor cars. अब ये फिगर 1.11 है, ये GPS इंस्ट्रूमेंट है। अब ये किसके अंदर आपको मिलता है? तो जैसे कार्स में और मोबाइल्स में, लेकिन ये किसके ऊपर चलता है? तो ये इंटरनेट के ऊपर चलता है। I can do this. Express the angular measurement of latitude and longitude on a globe or map. Read the parallel and latitude measurements on the longitude. Draw a reticule on a spherical object. जैसे अभी एक ग्लोब लेके उसके ऊपर लैंगिट्यूड लैटिट्यूड और ग्रेटिकुल। अब ग्रेटिकुल ए नेटवर्क ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग मेरिडियंस एंड पैरेलल ऑन विच मैप कैन बी रिप्रेजेंटेड। अभी जैसे एक मैप का चार्ट मिलता है तो उसके ऊपर वो पूरा डायग्राम होता है, तो उसके ऊपर आप ये सब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रंस।